सभी को नमस्कार। आईएचएमएस आउटरीच ऐप सीरीज के पार्ट 4 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री इस ऐप के अंदर कैसे करनी है, बच्चे की सही जानकारी कहां भरनी है, जन्म तिथि, वजन और टीकाकरण की जानकारी कैसे जोड़ेंगे, योग्य दंपति सर्वे कैसे करेंगे, एलिजिबल कपल की एंट्री का पूरा तरीका क्या है, सर्वे करते समय होने वाली आम गलतियों से कैसे बचेंगे। तो यह वीडियो आशा आंगनवाड़ी एएनएम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलें ताकि आईएचएमएस आउटरीच ऐप की सभी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने आईएचएमएस आउटरीच ऐप सीरीज पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आप सर्वे करते समय कहां से शुरू करेंगे। घर नंबर 1 के अंदर आप जाते हैं, वहां पर आपको 2 परिवार मिलते हैं, 2 जन आधार कार्ड मिलते हैं, तो उनका आप सर्वे कैसे करेंगे, घर संख्या क्या देंगे और परिवार संख्या क्या लगाएंगे। उसके बाद आप घर नंबर 2 में जाते हैं तो वहां पर घर संख्या 2 लगाएंगे और परिवार संख्या आप क्या लगाएंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आशा करता हूं कि आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं और उनके अंदर आपको अच्छे से सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले थे वो है कि 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको घर नंबर 1 के अंदर 2 परिवार थे, उन दोनों परिवार की एंट्री कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। घर नंबर 2 के अंदर आप गए, वहां पर आपने सभी सदस्यों की एंट्री कर दी है, परंतु वहां पर एक 2 साल से छोटा बच्चा है जो अभी 3 दिन का बच्चा है, केवल 3 दिन पहले जन्मा है, तो उसकी एंट्री आप यहां पर कैसे करेंगे। तो अब आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देखिए कि परिवार जोड़े वाले कॉलम से यहां पर आप क्लिक करके परिवार जोड़ना आपको मैंने बता दिया कि कैसे जोड़ेंगे। और परिवार देखें जो आपने जोड़ दिए हैं उनको देखने के लिए आप यहां पर क्लिक करके देखेंगे। तो यहां पर हमने क्लिक किया, यहां पर आप देखेंगे घर नंबर 2 है, तो इसके अंदर हमें एक 3 दिन पहले जो बच्चा जन्मा है उसकी एंट्री करनी है। वो कैसे करेंगे, तो यहां पर आप क्लिक करते हैं, यहां पर सदस्य जोड़ते हैं, यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप जब उम्र वाले कॉलम पर यहां पर आप जाते हैं तो यहां पर 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री नहीं होती। यहां पर आप देख पा रहे हैं लास्ट के अंदर यहां पर 2 साल आता है, 2 साल से छोटा आप यहां पर करते हैं तो डायरेक्ट 110 आ जाता है। 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री इसके अंदर नहीं हो पा रही है, तो उसकी एंट्री आप कहां से करेंगे। वापस हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद आप देखेंगे अपनी होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहां पर आता है योग्य दंपति सर्वे। ये योग्य दंपति सर्वे वाला जो कॉलम आता है यहां पर आपको क्लिक करना है। तो इस वीडियो के साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि योग्य दंपति सर्वे आपको कैसे करना है और योग्य दंपति सर्वे करते समय ही आपको 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री करनी है और कैसे होगी वो आप देखेंगे। तो योग्य दंपति सर्वे यहां पर हमने क्लिक किया, जो परिवार संख्या 3 और घर नंबर 2 था उस घर के अंदर एक 3 दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ है, तो वहां पर हमें उस बच्चे की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर परिवार संख्या 3 है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपकी योग्य दंपति का नाम आ जाएगा जिनके अभी 2 साल से छोटा बच्चा है, 3 दिन पहले जन्मा है। चाहे 2 साल से छोटा कोई भी बच्चा हो या 3 दिन पहले जो जन्मा है उसकी एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, महिला चुने, यहाँ पर उस महिला का नाम आ गया है। तो यहाँ पर आप देखें उस महिला की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले ऊपर कॉलम आता है महिला की जानकारी, उसके बाद महिला की फोटो, पति की जानकारी, इस प्रकार आगे से आगे इसके अंदर कॉलम आते जाएंगे। अब सर्वे की दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है, तो हमने यहाँ पर सर्वे की दिनांक पर क्लिक किया। तो यहाँ पर आप सर्वे की दिनांक पर जो आगे यहाँ पर है जो कैलेंडर का निशान यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जो आपने सर्वे किया था उस तारीख को आप बैक डेट की तारीख भी डाल सकते हैं। यानी आपने सर्वे तो पहले ऑफलाइन कर दिया है परंतु उसका ऑनलाइन आपने नहीं किया तो आप बैक डेट की तारीख भी डाल सकते हैं। मैंने इसका सर्वे किया था 1 तारीख को, तो यहाँ पर मैं 1 तारीख डाल देता हूँ। उसके बाद आता है दंपति क्रमांक। अब ये दंपति क्रमांक आप कहां से लगाएंगे, तो दंपति क्रमांक आप कंटिन्यू लगाएंगे। घर नंबर 1 के अंदर आपके कोई योग्य दंपति है तो उसको आप योग्य दंपति संख्या 1 देंगे। घर नंबर 1 के अंदर दूसरा योग्य दंपति है तो उसको योग्य दंपति संख्या 2 देंगे। इसी तरह घर नंबर 1 के अंदर तीसरा योग्य दंपति है यानी 3 योग्य दंपति है तो वहां पर आप योग्य दंपति संख्या 1, 2 और 3 देंगे। इसी तरह घर नंबर 2 के अंदर आप गए, वहां पर आपको एक योग्य दंपति मिला है तो वहां पर आप उसको संख्या क्या देंगे, वहां पर आप 4 देंगे, क्योंकि 3 हमने पहले दे दिए, अब 4 नंबर योग्य दंपति उसका हो चुका है। इसी तरह आप घर नंबर 3 के अंदर गए, वहां पर आपको कोई योग्य दंपति नहीं मिला तो वहां पर आपको छोड़ देना है। फिर घर नंबर 4 के अंदर जाओगे, वहां पर फिर आपके 2 योग्य दंपति है तो 4 नंबर हमने पहले दे दिया है, अब वहां पर आप 5 और 6 इस प्रकार से योग्य दंपति क्रमांक कंटिन्यू देते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योग्य दंपति क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर लगा हुआ है। ये आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, परंतु 1 नंबर यहाँ पर लगा हुआ है पहले से, तो हमें 1 नंबर ही देना है। क्या स्थायी निवासी ऑटोमेटिक इसमें बना हुआ है, उस महिला का नाम इसके अंदर बना हुआ है, उस महिला की आयु इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, मोबाइल नंबर उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आगे एक कॉलम आता है मोबाइल नंबर किसका है, ये मोबाइल नंबर किसका है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्वयं का है, परिजन का है, पड़ोसी का है। उसके बाद आता है यहाँ पर उनका आधार नंबर, तो यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर लगा देंगे। आधार नंबर उनका नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, परंतु कोशिश ये करें कि सभी का आधार नंबर लगाएं, क्योंकि भविष्य के अंदर आपको इसके आधार नंबर यहाँ पर सभी के डालने होंगे, सभी के आधार नंबर लगाने पड़ेंगे। यदि आप इसको शॉर्ट में लेकर के अभी चल जाते हैं, आधार नंबर नहीं लगाएंगे तो बाद में आपको आधार नंबर लगाने पड़ेंगे, बाद में आपको जोड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा है अभी आप इसका सर्वे कर रहे हैं तो साथ ही साथ आधार नंबर यहाँ पर सभी के जोड़ दें। उसके बाद आता है शैक्षणिक स्तर। अब शैक्षणिक स्तर के अंदर वो जो योग्य दंपति आपका है वो महिला है, वो कितनी पढ़ी लिखी है तो यहाँ पर आप उसकी पढ़ाई यहाँ पर डाल देंगे। यदि आपको पता नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ है तो पता नहीं कर दे। अब इसके बाद यहाँ पर आता है
बैंक का नाम। अब बैंक का नाम यदि उनके पास है, आपके पास है, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। यदि उनके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, परंतु उनका बैंक अकाउंट आप साथ के साथ ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप इसको खाली छोड़ सकते हैं परंतु भविष्य के अंदर आपको यहाँ पर उन सभी के बैंक अकाउंट भी डालने पड़ेंगे। यदि योग्य दंपति के आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ले लेते हैं तो वो जब गर्भवती होगी तो वहां पर आपको काम आएंगे, फिर से आपको उनके बैंक अकाउंट लेने के लिए उनके घर पर नहीं जाना पड़ेगा। तो साथ के साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक किया, अभी उनका बैंक अकाउंट जो है वो SBI बैंक के अंदर है तो मैंने SBI पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आता है अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे। अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये एक बार डाल देता हूँ, जो आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आता है IFSC कोड। अब आपको IFSC कोड डालना है। ये शाखा का नाम पूछ रहा है, शाखा का नाम डाल देंगे। आगे चलने के बाद यहाँ पर आता है कि महिला की फोटो। अब महिला की फोटो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो कैमरे का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करके और उस महिला की फोटो ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कैमरे के यहाँ पर क्लिक करके आपको एक डेमो के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर आता है फोटो खींचे या फोटो चुने। यदि आपने पहले से इस मोबाइल के अंदर फोटो उनकी लेकर के रखी हुई है तो आप यहाँ पर फोटो चुने यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फोटो खींचे से यहाँ पर आप लेकर के उनकी फोटो तुरंत खींच सकते हैं। तो अभी मैं फोटो खींचे यहाँ पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा और आप इसके अंदर उनकी फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनकी फोटो लेंगे, क्लिक करेंगे, ये फोटो आ जाएगी और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो उस महिला की जो फोटो है, ये मैंने आपको एक डेमो के लिए यहाँ पर बताया, अभी मैंने फोटो नहीं ली है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर उनकी फोटो ऐड कर सकते हैं। फोटो ऐड करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और यदि आपके पास उनकी फोटो अभी लाइव नहीं है, आप उनकी फोटो नहीं ले सकते, उनके घर आप सर्वे करने के लिए गए, वो सदस्य कहीं बाहर है, तो आप उसको डायरेक्ट आगे चल सकते हैं, फोटो लेने की जरूरत भी नहीं है। ये यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है पति की जानकारी। पति की जानकारी के अंदर आप देखेंगे वही आएगा, पति का नाम, पति की आयु, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वही शैक्षणिक योग्यता, बैंक अकाउंट नंबर जो महिला का भी आपने डाला था उसी तरह यहाँ पर डालना है और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। यदि आपके पास है तो वो डाल देंगे। अभी मेरे पास इनके पति की डिटेल थी, वो नहीं थी, मैंने डायरेक्ट आगे कर दिया है। दंपति की जानकारी, अब यहाँ पर आता है दंपति की जानकारी, राशन कार्ड नंबर। अब यहाँ पर आपको उनके राशन कार्ड नंबर डालने हैं। यदि आपके पास उनके राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, यदि नहीं है तो एक बार उसको खाली छोड़ सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर उनके राशन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने आपको एक डेमो राशन कार्ड यहाँ पर डाल करके बताया है। यहाँ पर उनके राशन कार्ड नंबर डालने हैं, जन आधार नंबर उनके डालने हैं, दंपति के जन आधार यानी उनके जन आधार नंबर आपने पहले भी डाल दिया है, वो जन आधार नंबर वापस यहाँ पर डाल सकते हैं। उनकी PCTS ID आपके पास है तो वो PCTS ID आपको यहाँ पर डालनी है, यदि इनकी नहीं है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। योग्य दंपति का पता यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, राज्य इनका ऑटोमेटिक इसके अंदर भरा हुआ आएगा। और यदि ये BPL है तो आप यहाँ पर क्लिक करके BPL हाँ या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद विवाह की दिनांक है वो आपको यहाँ पर डालनी है, तो विवाह की दिनांक यहाँ पर एग्जैक्ट वो आपको बताते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। जो सबसे ऊपर यहाँ पर सन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उनका कौन सी सन के अंदर शादी हुई थी तो यहाँ पर आप जो उसको डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर उनकी शादी हुई है 2006 में, तो यहाँ पर मैंने 2006 कर दिया है। और उनकी किस तारीख को हुई है, कौन से महीने के अंदर है, मई महीने के अंदर 1 तारीख को हुई है, तो यहाँ पर आप ठीक करके ये तारीख डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने दिक्कत ये आएगी कि बहुत से योग्य दंपति है उनको तारीख याद नहीं है, तो उनको महीना, तारीख, वार, वर्ष आप पूछ करके और अपने हिसाब से यहाँ पर तारीख डाल देंगे। अब आगे आता है विवाह के समय आयु। उनकी विवाह के समय आयु कितनी थी तो यहाँ पर मैंने 2006 डाला है, उसके हिसाब से 10 और 11 ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, ये मैंने गलत डाल दिया। तो यहाँ पर मैं वापस इसको सही करता हूँ। 2016 के अंदर, 2006 नहीं 2016 के अंदर उनकी शादी हुई थी, मैंने 2016 डाल दिया। विवाह के समय महिला की आयु यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, विवाह के समय पति की आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी उसकी उम्र के हिसाब से जो आपने पहले उम्र डाली थी उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा, आपको यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है क्या पिछले कैलेंडर वर्ष में महिला की गर्भावस्था प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के 42 दिनों में मृत्यु हुई है। यानी पिछले कैलेंडर वर्ष में, पिछले कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, जो इससे पहले वाला जो साल आपका गया है, वित्तीय वर्ष जो गया है, उसके अंदर उस महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या 42 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई है, मातृ मृत्यु हुई है, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो मृत्यु की दिनांक, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण और क्या आपने मृत्यु का पंजीयन करवा दिया, ये सभी यहाँ पर पूछेगा। यदि आप यहाँ पर नहीं कर देते हैं तो ये कॉलम आपके खुल करके नहीं आएंगे। और उसके बाद आता है रक्षित करें। अब यहाँ पर आता है बच्चे की जानकारी, यानी उनके कितने बच्चे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 दिन पहले उनके एक डिलीवरी हुई थी और उनके एक लड़की का जन्म हुआ था। पुत्र उनके 0 है, पहले उनके बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर पुत्र यहाँ पर 0 कर दिया है। पुत्री यहाँ पर 3 दिन पहले एक पुत्री हुई थी, तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया है। अब आगे आता है जीवित बच्चों की संख्या, तो पुत्र उनके 0 है, पुत्री यहाँ पर आप डाल देंगे। अब आगे आता है अविवाहित बच्चों की संख्या, 1 बच्चा है और वो 1 बच्चा अविवाहित है, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आता है उम्र, साल और उम्र माह। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अब सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, साल के अंदर कितनी है और उम्र माह के अंदर कितनी है। तो उनकी साल के अंदर यहाँ पर उम्र देखेंगे तो उनका अभी वो साल का नाम है, केवल 3 दिन का हुआ है, तो साल यहाँ पर 0 आएगा। माह के अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार ये महीनों के अंदर है, तो इसके अंदर 1 महीने से छोटा जो बच्चा है उसको आप 1 महीना ही देंगे। इसके अंदर दिनों के अंदर से क्या नहीं पूछी है, 1 महीने से छोटा, 30 दिन से छोटा जो बच्चा है वो 1 महीने का माना जाएगा। 1 महीने से लेकर के 29 दिन तक का जो बच्चा है वो आपके 2 महीने के अंदर आएगा, तो यहाँ पर आप 2 डाल देंगे। इस प्रकार ये महीने हैं, तो ये आप महीने के अंदर यहाँ पर डालेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उम्र, साल और उम्र माह। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, बहुत
बहुत सी आशा वर्कर के मैंने यहाँ पर देखे हैं कि उनके यहाँ पर उम्र डाल देते हैं, उम्र वाले कॉलम के अंदर 1 कर देते हैं। 6 महीने का बचा है, 8 महीने का बचा है, 10 महीने का, 11 महीने का बचा है, तो आपको उम्र माह में लिखनी है, न कि उम्र साल के अंदर लिखनी है। यदि वो 12 महीने का बचा है तब आप यहाँ पर 1 साल करेंगे। 13 महीने का बचा है तो 1 साल और 1 महीना, तो नीचे वाले कॉलम के अंदर जो उम्र माह है उसके अंदर 1 आ जाएगा, यानी 1 साल और 1 महीने का बचा हो गया। 1 साल 2 महीने का हो गया, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, इस प्रकार आप उस बच्चे की उम्र यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 महीने का हमने कर दिया, 1 साल और 11 महीना। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 0। उसके बाद क्या होगा, वो 2 साल का हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसके अंदर 2 साल डाल देंगे और यहाँ पर आप कर देंगे 0। अब 2 साल 1 महीने का है और यहाँ पर नीचे वाले के अंदर 1 महीना आ जाएगा, तो इस प्रकार आप इसकी उम्र डालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि वो बच्चा 3 दिन का है मात्र, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे वाले कॉलम के अंदर आएगा 1 महीना और ऊपर वाले कॉलम के अंदर 0 आएगा। बच्चे का लिंग क्या है, वो लड़की है। इसके बाद है क्या पिछले कैलेंडर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर में महिला के प्रसव हुआ है। यदि हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं, क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ। अभी हम सर्वे करें, ऑटोमेटिक इसके अंदर नहीं भरा हुआ आ गया। क्या पिछले कैलेंडर साल में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु की कोई मृत्यु हुई है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पर पूछ रहा है आखिरी माहवारी की तारीख। अब उसकी LMP की तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। 3 दिन का बच्चा है तो वो 3 दिन पहले की आप उसकी आखिरी माहवारी की तारीख डालेंगे। जो बच्चे की जन्म तारीख है वही इसकी आखिरी माहवारी की तारीख आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर इनके 3 दिन पहले 4 तारीख को बच्चा हुआ था। अब आगे पूछ रहा है क्या महिला बच्चा चाहती है। अब आगे और बच्चा चाहती है तो अब हाँ करेंगे, नहीं चाहती तो नहीं करेंगे। वो अभी नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर हमने नहीं कर दिया है। क्या दंपति ने परिवार नियोजन का कोई साधन अपना रखा है, तो यहाँ पर हमने नहीं कर दिया तो कारण। अब कारण के अंदर यहाँ पर देखेंगे क्या बच्चा चाहिए, माहवारी बंद हो गई, प्राकृतिक निरोधन बाद में सोचेंगे, दुष्प्रभाव का भय, वर्तमान में उपलब्ध साधन पसंद नहीं है। तो इसके अंदर आपको कारण मिल रहे हैं तो वो कारण डाल देंगे या अन्य कारण यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि अभी उनके बच्चा हुआ है, अभी उनके कोई साधन आप नहीं अपना रहे हैं, तो अन्य कारण हमने यहाँ पर डाल दिया। क्या दंपति निकट भविष्य में परिवार नियोजन का कोई साधन अपनाने का इच्छुक है? यदि आप है तो यहाँ पर हाँ करके यहाँ पर आप क्लिक करके जो साधन वो अपनाने के इच्छुक है, वो निरोध अपनाना है, ओरल पिल्स है, IUCD है, PPIUCD आप उसको लगवाते हैं, नसबंदी करवाएगी, तो यहाँ पर डाल देंगे निरोध है, हम क्लिक कर देते हैं और आगे चलेंगे। रक्षित करें। रक्षित करने बाद यहाँ पर आएगा कि योग्य दंपति का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब आपने जिस बच्चे की 3 दिन पहले जो बच्चा हुआ था उसके यहाँ पर बच्चे का नाम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर उस बच्चे का नाम खुशी है, खुशी यहाँ पर डाल दिया। मुखिया से संबंध पुत्री है उनकी और उनकी जन्म तारीख और रक्षित करने बाद ये आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप योग्य दंपति का सर्वे कैसे करेंगे और 2 साल से छोटे बच्चे की एंट्री आप इसके अंदर कैसे करेंगे। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको इसके अंदर बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बच्चे का टीकाकरण इसके अंदर कैसे एंट्री करेंगे, गर्भवती महिला आपको मिलती है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कैसे करेंगे, उसका पंजीकरण कैसे करेंगे, बच्चे की देखभाल HBNC HBYC कैसे करेंगे। तो ये सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस ऐप के अंदर बहुत सी जानकारी आपको दर्ज करनी है, बहुत सी चीजें हैं। ये सभी चीजें आपको मैं वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप लाइव करके आपको दिखाऊंगा, लाइव वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। यदि आपको ये सभी वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको अच्छे से हर चीज की ट्रेनिंग मिल जाए, तो मैं आपको बार बार कहता हूं, हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बहनें अभी तक हमारे चैनल से जुड़ी हुई नहीं है, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए नहीं है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, तो उन सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहां से क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।